के पीछे इमरान खान की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? मैं समझता हूँ कि ये एक पीटीआई की मास्टर शॉट है। हम कहते रहते हैं कि इनके यहाँ मैकेनिक बड़े कम हैं, मगर ये मैकेनिकी जो है ना इनसे हो गई है। अच्छा। और मेरा ख्याल है फवाद चौधरी को आप एक क्रेडिट दें कि वो एक सियासी ख़ानदान से क्योंकि उनका ताल्लुक़ है, ये दुरफिंतनी उन्होंने छोड़ी थी। अच्छा। और अच्छी कामयाब दुरफिंतनी इसलिए है कि आप देखें कल परसों तक यहाँ पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला था और पीडीएम का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जी हमने हुकूमत गिरानी है। आज जो है ना एकदम फोकस सारा इस पे आ गया है कि इलेक्शन सेनेट के जो है पहले होंगे कि नहीं होंगे, शो ऑफ हैंड होगा या नहीं होगा। मैं शाम से देख रहा हूँ सारे प्रोग्राम्स का, टॉक शोज का यही टॉपिक है। और ये वरना परसों चौथ तक ये था कि लाहौर के जलसे के बाद कि जी वो एक वहाँ पे बिल्कुल उसको पिनकल पे ले जाके लाहौर में टेम्पो यूं होगा और उसके बाद टांगें कांप रही होंगी और फिर एक लॉन्ग मार्च होगा और यहाँ पे एक धरना होगा। और धरने के डर के मारे या धरने की वजह से हुकूमत गिर जाएगी, निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट घुटनों पे आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। वो सारी बातें जो है ना वो अभी गायब हो गई हैं। एक तो ये नुकसान होता है कि जब हम कह रहे हैं कि ये छोड़ दें कि बड़ा था छोटा था, माने या ना माने, मगर जब ये तासुर कायम हो जाए, ये तासुर हो गया है परसेप्शन, और कोई इतना गलत तासुर नहीं है कि जलसा बहरहाल उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का ये चाह रहे थे। चलें बहस में नहीं जाते कि 20,000 थे, 30,000 थे, 40,000 थे, मगर वो जो तासुर देना था कि इतना ज़्यादा बड़ा मजमा हो जाए कि जिससे कि ये लगे कि ये हुकूमत गई, वो तासुर नहीं कायम हुआ। और उसके बाद से आप देखें एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को जेल में मिलने गए। अब ये उनकी भी मैं समझता हूँ एक अच्छी सियासत कह लें या हालात का तकाजा है कि जब लाहौर में जलसा बड़ा नहीं हुआ तो किसी ने कहा जनाब ये एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन तो बहरहाल अभी भी शहबाज शरीफ हैं, प्रेसिडेंट भी वही हैं, तो वो उन्होंने कहा जी उनको मिलें। उससे उन्होंने भी ये तासुर दिया है कि जनाब मरियम बीबी जो है ना ठीक है, ये बहुत एकदम से आ गई हैं, मगर शहबाज शरीफ भी हमारे लिए मैटर करता है। तो शहबाज शरीफ को उन्होंने वोट को इज्जत देते देते शहबाज शरीफ को भी इज्जत दी है, जिससे कि उन्होंने ये नहीं है कि टोटली अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डाले हैं। तो उससे शहबाज शरीफ साहब भी थोड़े से तकवीत उनको भी मिली है, जाहिर है। पर घूम फिर के इस वक्त बहस जो है ना वो सारा जो बयानिया था जिसका एक टेम्पो आना था, लॉन्ग मार्च का जिक्र ही नहीं सुन रहे। अभी तो नेक्स्ट था कि जी ये वो होगा। और मैं ही कह रहा था कि इन्होंने सारी जो पीडीएम ने गलती की है, पीडीएम का इशू इस्तीफों का इशू छेड़ के टोटली गलती की हुई है, क्योंकि सेनेट के अंदर से तो वो पहले ही इस्तीफा नहीं दे रहे थे। तो वो आज सनाउल्लाह साहब ने खैर ये तो क्लियर कर दिया कि जनाब पीडीएम का ताल्लुक सेनेट से नहीं है। तो बात ये है कि आप तो कह रहे हैं हमने निज़ाम ठीक खराब दड़म बड़म करना है और जो है इसको बदलना है, तो आप पार्शली जब ये कहते हैं तो आपका अपना बयानिया भी उसको भी एक झटका लगता है ना कि आप प्रोविंसेस से और नेशनल असेंबली से दे रहे हैं, सेनेट से ना सिर्फ के दे नहीं रहे हैं। जब आप नज़र आएंगे कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोविंसेस में चारों सूबों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल असेंबली भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक किस्म का इस सिस्टम को वो एक तकवीत दे रहे हैं ना। तो अगर आपने वो किया कि जना हमने गिराना है और हम इसको मानते ही नहीं है, तो फिर आप या फिर पूरा जाते हैं या नहीं जाते हैं। अब कहने को तो अच्छी बात है कि पार्लियामानी उसके लिए मतलब है कि स्ट्रेंथ है कि जी इलेक्टोरल सिस्टम की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कि वो आ रहे हैं। पर इनका तो ये बयानिया नहीं था, इनका तो बगावत का था कि हमने बगावत करनी है। तो बगावत के में एक दरार नजर आती है, पहली बात। दूसरा आप आ जाए कि ये जो दो इशू आ गए हैं कि पहला वाली बात कि जनाब पहले करने में, तो मेरा ख्याल है कि पहले कराने में 1 महीना उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, 1 महीना पहले कराए जा सकते हैं। अब ये सवाल ये है दो उसके अंदर 2-3 कि हुकूमत ने ये इलेक्शन कमीशन को कहना है या सेनेट ने कहना होता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है अगर सेनेट की मंजूरी हो, सेनेट में मेजॉरिटी ये कहे कि इलेक्शन कमीशन को करा लें, तो उनको उज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है। शायद मेरी ये तशरीह है, मेरी गलत भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना होता है कि ये 1-2 महीने के अंदर वो इंतजाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
तो उनका ना करने का कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ये कोई नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे या सूबे के नहीं हो रहे कि उनको पूरे पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स करना है। ये सिर्फ 4 असेंबलियों के अंदर जो है ना लॉजिस्टिक्स का इंतजार करना होता है, वो असेंबलियाँ खुद ही कर लेती हैं। कोई जिस तरह एक बिल पास किया जाता है उस तरह ये इलेक्शन का हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की या बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल इशू नहीं होता। तो ये मगर बहस आ गई है इस पे कि जी ये सारी कौम जो है, ये पीडीएम जो इस पे लग गई है, कुछ कह रहे हैं हमने नहीं होना देना, पहले कुछ हुआ है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन उन्होंने रिटायर होना है वो उसी दिन होना है। नए सेनेटर्स ने 1 महीना पहले जाके नहीं बैठ जाना, सिर्फ इलेक्शन पहले होने हैं। बैठना उन्होंने जो नई मौजूदा सेनेट है उसने उसी दिन ही अपने डिसॉल्व होना है। जो आधे लोगों ने जो 1 तारीख को होना था, जो 11 मार्च गालबन, तो वो 11 मार्च को ही उन्होंने सबने अपनी उनकी नौकरी जानी है। और जो नए वाले आने हैं उन्होंने उसी डेट को 12 मार्च के बाद जो है वो अपना ओथ लेना है और उसकी मेंबर बनना है। सो पहले इशू तो ये हो गया। दूसरा जो असल चीज़ है ना, वोट ऑफ शो ऑफ हैंड वाला इशला, मैं समझता हूँ ये पीटीआई का एक अखलाकी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी बहुत अच्छी मूव है। वो इसलिए है कि वो कल को ये कह सकेंगे, ये जो बहस पड़ गई है कि जनाब ये इसमें हम देखेंगे कि इसके लिए आईनी तरमीम और की ज़रूरत है या कानून की तरमीम से ही वो हो सकता है या ऑर्डिनेंस के भी है। बार कैफ अगर लेट से कि ऑर्डनरी उससे भी होना हो तो ये अच्छी चीज़ है कि बाकी पार्टियों को इसमें ले लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शो इसके अंदर जो है ये मुतनासिब नुमाइंदगी होती है, एक वोट नहीं होता। बहरहाल दूसरा वोट भी 2 वोट डालने होते हैं आपने। पहला वोट होता है, अगर वो आपके ज़्यादा वोट हो जाए तो वो फिर परसेंटेज से जाता है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो आप ये शो ऑफ हैंड से एक का तो आप कर सकते हैं, जो बाकी परसेंटेज से जो बनने हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके साथ पार्टीज़ को बहरहाल बैठना पड़ेगा। अगर नया तरीका भी निकाला जाए वो अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, पार्टियों का उसके साथ कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी है। मगर मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर हम सारे हर सेनेट के इलेक्शन के ऊपर रोते हैं, और कासा साहब तो मेरे से भी ज़्यादा रोते हैं कि हमें तकलीफ़ होती है कि जनाब ये बहरहाल यहाँ ख़रीदो फरोख्त हर उसमें होता है। और जब वो ख़रीदो फरोख्त होती है, लोग करोड़ों खर्च के जब वो सेनेटर वज़रात आते हैं तो वो पैसे भी पूरे करते हैं। फिर हमें पता है कि यहाँ पे कौन कौन सी कमेटियाँ हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन माफिया है पूरा वो पैसे खर्च के आता है, और वही फिर कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी के ऊपर जो है ना वॉच डॉग भी बनता है। फिर वही लोग जो मुख्तलिफ इस तरह की कमेटियाँ CDA की या जहाँ से माल पानी होता है, फिर वहाँ से वो पूरे करते हैं और फिर वो वोट बेचते भी हैं, क्योंकि वो वोट खरीद के आए होते हैं। तो सारा निज़ाम जो है ना वो बैठ जाता है। तो बहरहाल इसका कोई ना कोई तरीका कि जनाब इसको चाहे आईनी तरमीम से करना है या कानून से तब्दील करना है या कंसल्टेशन से